हो बाण भट्ट अच्छा संस्कृत के बहुत बड़ा विद्वान रहना। अच्छा उनकर लिखल किताब कादम्बरी है, जी संस्कृत का महाग्रंथ मानल जाला। जी उ जब और किताब लिखले हुआ तो कादम्बरी उनकर पूरा ना भइल, तब उनकर मृत्यु आई। जी तो जानले कि अब हम बच न पाई, लेकिन एकर अंतिम हिस्सा जब ले पूरा न हुई तो ये हुई नहीं। तब सबके लेकिन के बटोरना आ कहने की देखा एमे हई है कथानक में भी रखे के हो, कथानक बतौना कि यह मैटर में रही। अब कलात्मक ढंग से रखे के हो। लोक सेवा संघ में नियम है कलात्मक विकास, तो जे ओके कलापूर्ण ढंग से रखी तब किताब सुंदर रही। परीक्षा लगे। पुराने प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था, यही का तो हम लोग बात करा जाए। कुलजानी कहना कुलजानी का सही रहा, गलत ना रहा, बस अलग अलग था सबका। लेकिन जब वो चौथा जिनके वो चार्ज दहल जी वही कैले रहना आसित पुरा शूद्र को नाम राजा। अब कितना सुंदर लगत था। पुरा शूद्र का नाम है एक राजा आसित वो है। तो जहाँ कला की प्रधानता होती है वह विषय कला का विषय माना जाता है, जैसे भाषा वगैरह, और समाज से संबंधित है तो कल्याण देखा जाता है और बातें देखी जाती हैं तो समाज विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान भी विज्ञान है, समाज विज्ञान भी विज्ञान है, भौतिक विज्ञान भी विज्ञान तो है ही है। लेकिन कला की प्रधानता होती है तो वह विषय कला वर्ग का हो जाता है। समाज के गुण की विशेषता होती है कि कैसे समाज की व्यवस्था हो तो समाज विज्ञान हो जाता है। और भौतिक पदार्थों का विश्लेषण करके अध्ययन होता है तो वही विज्ञान का वर्ग कहलाता है। सत्यम शिवम सुंदरम सब में है, लेकिन जहाँ जिसकी प्रधानता है उस आधार पर उस विषय को उस वर्ग का कह दिया जाता है। जी सौंदर्य की प्रधानता है तो कला, शिवत्व की प्रधानता है तो समाज विज्ञान, और विश्लेषण करके अध्ययन करने की भौतिक पदार्थों की विशेषता है तो भौतिक विज्ञान, ये विज्ञान वर्ग कहा जाता है। अब कितनी अच्छी व्याख्या है ये।